रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलिल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की ये मेरी वीडियो इंजीनियर साहब के बारे में है और इंजीनियर साहब का जो हज़रत मुआविया के बारे में मौक़िफ़ है उसके बारे में है और इंजीनियर साहब के जो मुखालफिन हैं उनके बारे है। पहले हम बात करते हैं कि इंजीनियर साहब के जो मुखालफिन हैं वो कौन कौन से हैं। इंजीनियर साहब के पहले मुखालफिन वो हैं कि जिनको इंजीनियर साहब के नाम से चिढ़ है, क्योंकि इनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इनके नाम के साथ अली है। कुछ लोग हैं वो इस वजह से नाम से चिढ़ते हैं। और दूसरे मुखालफिन वो हैं कि जब इंजीनियर साहब हज़रत अली की फजीलत बयान करता है, हज़रत अली की शान बयान करते हैं, तो वो मुखालिफ सामने आ जाते हैं जिनको हज़रत अली की शान, हज़रत अली की फजीलत हज़म नहीं होती। ये हैं दूसरे मुखालफिन। और तीसरे जो मुखालफिन हैं वो अजीब किस्म के मुखालफिन हैं। तीसरे मुखालफिन वो हैं कि जिनको सच हज़म नहीं होता, कि जब इंजीनियर साहब कुरान हदीस से कोई सच बयान करते हैं तो वो मुखालफिन सामने आते हैं जिनको इंजीनियर साहब का और कुरान और हदीस का सच हज़म नहीं होता। तीसरे मुखालफिन इंजीनियर साहब के वो हैं। अब देखते हैं कि इंजीनियर साहब का हज़रत मुआविया के बारे में क्या मौक़िफ़ है। हज़रत मुआविया के बारे में इंजीनियर साहब क्या कहते हैं। जो उनके मुखालफिन हैं उनके बारे थोड़ी तफसील में बाद में बताता हूँ। पहले हज़रत मुआविया के बारे में इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ क्या है वो देखते हैं। अहले तशय्युअ भाइयों में से किसी भाई ने इंजीनियर साहब पर यह एतराज़ किया कि आप अमीर शाम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कहते हैं। तो इंजीनियर साहब ने अहले तशय्युअ में से किसी राफ़दी भाई को ये जवाब दिया, अपना मौक़िफ़ पेश किया कि हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम हर उस इंसान की इज़्ज़त करें, हर उस सहाबी की इज़्ज़त करें कि जिसने ईमान की हालत में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की है। तो कितना प्यारा जवाब है, कितना प्यारा सच है। इंजीनियर साहब ने फरमाया कि हम पर फ़र्ज़ है, हम पर ज़रूरी है ये कि हम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला ना कहें, उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह के बुलाएं, क्योंकि वो सहाबी हैं, मुसलमान हैं। ये जवाब दिया इंजीनियर साहब ने कि राफ़दियों में से किसी अहले तशय्युअ भाइयों में से किसी अहले तशय्युअ भाई को। लेकिन ये सच जो है ये नासबियों में से किसी एक नासबी को हज़म नहीं हुआ, क्योंकि ये वो मुखालफिन हैं जिनको सच हज़म नहीं होता। तो नासबियों की जो जहालत है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप इंजीनियर साहब का जो मौक़िफ़ है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, वो उनके बारे क्या कहते हैं, पहले इंजीनियर साहब की ज़ुबान से ही सुन लेते हैं। सलमान नदवी साहब वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक इल्मी शख्सियत है। उन्होंने मेरे ऊपर एक एतराज़ किया और उन्होंने मुझे यहाँ तक उस वीडियो में कहा कि ये कुरान की तहरीफ करता है। कुरान ने तो रज़ियल्लाहु अन्हु या अहले ईमान की जो निशानियाँ बताई हैं वो जिनमें मौजूद है सिर्फ उन्हीं सहाबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहना चाहिए, तो सबको रज़ियल्लाहु अन्हु कहता है। और उनका इशारा अमीर शाम की तरफ ही था, क्योंकि उस मामले में वो बड़े एक सख्त स्टांस रखते हैं खिलाफत व मलूकियत के हवाले से। तो उसमें भी हमने, मेरी ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड थी, हमने उसके साथ जोड़ दी कि मेरे भाई आप समझें कि हमने हर उस शख्स को रिस्पेक्ट देनी है जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और उसने कलमा पढ़ा। बाकी उसके जो अमाल है उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। लेकिन इस बुनियाद पे ये भी नहीं हो सकता कि उन्होंने अगर कोई गलत अमल किया तो हम उसे हाईलाइट नहीं करेंगे, इसलिए कि वो तो हमारी हदीस की किताबों में हाईलाइट हुए हैं, कहीं तो कुरान में हाईलाइट हुए हैं। अब जब कुरान में या हदीस में कोई चीज़ हाईलाइट हुई है उसका बयान करना तौहीन नहीं होता। तौहीन होता है कि उसके बाद फिर उन पर गाली गलौज किया जाए, तो हम उसके हक में नहीं है। रह गया आखिरत का मामला, ये दुनिया में कोई फैसला नहीं कर सकता। ये तो है इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। मेरे ख्याल से ये जवाब जो है ये खाली राफ़दियों के लिए और नासबियों के लिए काफ़ी होना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये जवाब जो है ये नासबियों के लिए और खाली राफ़दियों के लिए काफ़ी है, अगर वो अकल शऊर रखते हैं। पीछे बच गए वो लोग जिनको सच हज़म नहीं होता,
تو ان کی جہالت آپ ان کے اس کمنٹ میں دیکھ لیں. اس کمنٹ میں ناسبیوں کے ایک چیلے نے یہ لکھا ہوا ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اور ناسبیوں کا چیلا جہالت کی حد میں بڑھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ انجینئر جو ہے وہ یہی تعصب دینے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ جہنمی ہیں, جبکہ اس کلپ میں انہوں نے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو, دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں کے حال کیسے جان لیتے ہیں, اور خود جو ہیں وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں, دوسروں کے دلوں کا حال بتا رہے ہیں. جبکہ وہ اسامہ بن زید والی جو حدیث ہے وہ آپ سب لوگوں کو یاد ہی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کا دل چیر لیا تھا. لیکن نہیں, ناسبی تو جہالت میں آگے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, یہ آگے جانا چاہتے ہیں, اس لیے یہ پیشن گوئیاں بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور دوسری اس کی جہالت کی بات یہ دیکھو, یہ ناسبیوں کے چیلوں کی جہالت دیکھیں کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو 2812, اس کے بارے یہ جاہل کمنٹ میں لکھتا ہے کہ یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آیا ہے. حدیث کے بھی گستاخ ہو گئے ہیں, یہ بغض علی میں پاگل ہو چکے ہیں, حدیث کے بھی گستاخ ہو گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو کہتے تھے ہم اہل حدیث ہیں, تو حدیث کے بارے حدیث جو لکھی ہوئی, بخاری میں حدیث لکھی ہوئی ہے, اس کو کہہ رہا ہے یہ جاہل چیلا کہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آیا ہے. اور اسی کمنٹ کے اینڈ میں اس ناسبیوں کے جاہل چیلے نے اینڈ کر دیا ہے, جہالت کا اینڈ کر دیا ہے. آگے جا کر اسی کمنٹ میں اینڈ پہ لکھتا ہے کہ مقلدین جو ہیں, یعنی کہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو مقلدین کہتے ہیں. یہ جاہل کہتا ہے کہ جو انجینئر صاحب کے مقلدین ہیں وہ انجینئر کا ہر گند کھائے جاتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت, کہ جو حضرت علی کے بغض میں بالکل ہی پاگل ہو چکے ہیں, اور حدیث کے بارے کبھی کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے کہیں سے لے آئے ہیں, اور کبھی یہ کہہ رہے ہیں جو قرآن حدیث وہ بیان کر رہا ہے اس کو نعوذ باللہ یہ گند کہہ رہے ہو. یہ سیکھا ہے تم لوگوں نے اپنے استاذہ سے, یہ سکھاتے ہیں وہ تم کو کہ اگر تمہیں کوئی حدیث پیش کرے یا کوئی اپنا موقف پیش کرے تو اس کے بارے یہ نہ سوچو کہ یہ حدیث سے بیان کی ہے بات یا قرآن سے بات کی ہے, اس کو گند کہہ دو. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سچ ہضم نہیں ہوتا, کیونکہ یہ حضرت علی کے بغض میں بالکل پاگل ہو چکے ہیں. یہ دوسروں کو جنت کا ٹکٹ لے کر دیتے دیتے مجھے لگتا ہے کہ کہیں خود ہی جہنم کا ٹکٹ نہ خرید کر بیٹھ جائیں, کیونکہ حضرت علی کے بغض میں یہ بالکل ہی پاگل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کو سننے کی, سچ کو ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سچ کے ساتھ چلنے کی اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. حق کو سن کر اس کو بیان کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.